किसी मंदिर में जाओ, किसी प्रांगण में जाओ, किसी से जुड़ो। हम कह रहे हैं आप एक लोटा जल भी चढ़ाते हो, आपकी ज्यादा सक्षमता नहीं है तो 10 रुपए देकर के जरूर आओ, पंडित जी के पैर पड़ के आओ और जरूर, क्योंकि देखें अग्नि ने कहा स्वाहा और ब्राह्मण ने भोजन करके किया आहा। समझ लो आपका कल्याण है, आप 100% भगवान को पा सकते हो। 10 रुपए में आपका कुछ नहीं जाता, आपका घर परिवार नहीं टूट जाएगा 10 रुपए में। लेकिन हाँ, अगर आप 10 दोगी हो, 10 के साथ आप देखना, कभी भी आप पंडित जी को देखना, दो मुख देखना उनको। जब वो चाणा में, जानते हो आप लोग चाणा में पंडित जी देते, जब आप 1 रुपया ना दो तब उनके मुंह के साइड देखना। जब आप इसका इस मंदिर में नहीं कर पाओ, किसी आपने कहीं मान लो चाणा मत लिया, आप पंडित जी के मुंह के साइड देखना। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो उनके मुंह पे 12 बजा रहता है। अब आप लोग सोचेंगे पंडित स्वार्थी है, नहीं, 12 क्यों बजा रहता? जब वो आपको चाणा में देते हैं तो उनके मन के अंदर सीन नजर आता है। जब वो चाणा में देते हैं तो वो चम्मच से देते जरूर हैं, उनका मन आपके पास नहीं रहता, उनका मन अपने घर के पास पहुंच जाता कि मैं 12 बजे जब मंदिर बंद करके जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझसे पूछेगी कुछ सब्जी लाए हो कि नहीं लाए हो, मेरी जीभ में तो फूटी कौड़ी नहीं है, मैं सब्जी कहां से लाऊंगा। एक बात। दूसरी बात, जब आप किसी ब्राह्मण को 10 या 20 रुपए दोगे और जब आप उससे चाणा में लोगे ना, पता वो कितनी प्रसन्नता से चाणा में देता। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि पाप नाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बड़े प्रेम के साथ 3 चम्मच आपको तत्काल चाणा में देगा। और पता, चाणा में देने के बाद इतना खुश हो जाएगा ब्राह्मण देवता, इतने खुश हो जाएंगे, अंदर से जाएंगे गर्भगृह से माला लेकर के तुम्हारे सर पे डाल देंगे, और तो और कुछ प्रसाद लेकर के आपके हाथ में दे देंगे। और प्रसन्न होकर के इतना आशीर्वाद देंगे, जाओ जजमान खूब फलना फूलना। और ध्यान रखना, आप जब भाग जाओगे उसके बाद भी कहेंगे यार किसी ने पैसा नहीं दिया, ऐसे यजमान ने यार मुझे 20 ही रुपया दिया, खूब प्रसन्न रहे, खूब प्रसन्न रहे, खूब प्रसन्न रहे। वो 20 रुपए का आशीष आपको 20,000 करोड़ का मालिक बनाने का दम रखता है। हाँ, हम लोगों ने भी बुरे दिन देखे, मंदिरों में बैठते थे, पूरे दिन बोनी नहीं होती थी। बोनी मतलब पैसा नहीं आता था। हम लोग अपने फोनों में बैलेंस डलवाने के लिए रोते थे, प्रेस करवाने के लिए रोते थे। और ध्यान रखना, भगवान सबको सब कुछ देवे, धन देवे, दौलत देवे या कुछ ना देवे, लेकिन भगवान कभी किसी को गरीबी ना देवे। गरीबी से बुरा इस संसार में कुछ दूसरा नहीं होता है। इस संसार में सबसे अगर बुरा है तो मात्र 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 गरीबी। जब गरीबी का समय आता है ना तो अपने ही आपको छोड़ के चल देते हैं। ध्यान रखना, आप किसी बड़े आदमी के पास बैठने के लिए जाओगे, अगर आपकी औकात नहीं है बैठने की, अगर आपके पास पैसा नहीं, अगर आपके पास गाड़ी नहीं, अगर आपके पास घोड़ा नहीं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ध्यान रखना, अगर आपकी औकात बैठने की नहीं है तो वो अपने मकान में कभी आपको नहीं बैठा लेगा, मकान से बाहर निकाल देगा। सबसे पक्का रिश्ता अगर संसार में कुछ होता है तो पैसे का रिश्ता होता है, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है साहब। सगे रिश्तेदार भी आपको भूल जाएंगे, वो कहते हैं कौन रिश्तेदार, अरे भाड़ में गया, बाहर भगाओ उसको। बस उस समय आपका संग कौन देता है? बोले उस समय आपका संग सिर्फ और सिर्फ भगवान देते हैं। और उस समय आपका संग अगर कोई देता है तो भगवान की भक्त संग देते हैं, आपका रिश्तेदार, आपका नातेदार, आपका परिवार वाला। और ध्यान रखना, मैं कल से बराबर एक ही कथा कह रहा हूं, आपको अगर सबसे ज्यादा अगर कोई घातक साबित होगा तो जो आपके सबसे ज्यादा करीब होगा वही आपका आगे चल के सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ध्यान रखना, हमने प्रैक्टिकल कर लिया और हमने तो कान पकड़ लिए। मर जाना, मिट जाना, सब कुछ कर लेना, लेकिन अपने माता पिता और भाई बहन और माता पिता और भाई बहन 4 व्यक्तियों के अलावा 5वें व्यक्तियों को कभी अपना खासा मत समझना। ध्यान रखना, जिसको आप खासा समझोगे
जिसको आप अपने दिल से लगाओगे, जिसको आप अपना मानोगे, आप सोचोगे बाहरी नहीं है हमारा है, ध्यान रखना एक दिन वही तुम्हें विष की तरह डसने की कोशिश करेगा।